उसके बाद कन्फर्मेशन का हमने यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री लगा दी। सेम वही यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, और फिर साथ रेड कैंडल ओपन होती है और जो इसकी हाई के पास क्लोजिंग देती है, नीचे या पास, ठीक है, जिसकी वजह से हमने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली है। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज का हमारा पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिनकी शेप कुछ इस तरह की है। दोस्तों ये कहाँ पे बनता है, किस तरह एंट्री लेनी है, हमें इसको ट्रैक किस तरह करना है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो में आप लोग बोलने वाले हो कि अली भाई आज का पार्ट 3 भी एंड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट वन में हमने ये दो चीज़ें बताई थी, और सॉरी पार्ट 1 में हैम्बर पैटर्न और हैंगिंग मैन, और पार्ट 2 में इन्वर्टर हैम्बर की बात हुई थी, शूटिंग स्टार की। और आज का जो हमारा टॉपिक है बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, और लाइव मार्केट के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है, ये आता है जी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों ये जो दोनों है ना, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जिस तरह की इनकी आपको कैंडल नज़र आती हैं, इनकी और भी बहुत तरह की शेप्स हैं, ठीक है। चलो जी, अभी आप हमेशा की तरह एक लाइक करें, ठीक है, कमेंट एंड पे देखेंगे, और तवज्जो से, जितनी तवज्जो हो सकती है उतनी तवज्जो यहाँ पे देना, ठीक है जी। पहला हमारा आता है जी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को जरा समझ लें। देखें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, इसकी जो एक रेड कैंडल होती है वो छोटा टाइप होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अब ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। देखो जो रेड कैंडल है वो इस तरह का कुछ शेप देगी। अब इसके साथ ही एक डाउन ट्रेंड में जो बनता है पैटर्न, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है तब एक इस तरह की रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ओके जी। अब साथ ही एक इस तरह की कैंडल ओपन होगी ग्रीन, जो इसका हाई जो है ना, ये पिन जो इसका हाई है, इससे ऊपर कहीं जाके ये जो है ना क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, यानी कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरे का पूरा कवर कर लेती है, यानी कि इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, ओके जी। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की समझ आ गई, ओके जी। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है, और मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड लेके किस तरह इसको ट्रेड करना है, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, ये ऊपर वाला। अब मार्केट का इसको पहचानने के लिए मार्केट का डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड के पास एक सपोर्ट होता है, ठीक है, सपोर्ट के पास हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, और साथ ही उसके एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस रेड कैंडल को पूरे का पूरा कवर कर लेती है अपनी बॉडी के बीच में, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको और तरीके से समझा देता हूँ, देखें अब बात ध्यान से सुने। ये छोटी सी जितनी भी है, अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके लो के नीचे ओपन होती है और क्लोज इसके हाई से ऊपर जाके हो जाती है, ठीक है, और ये हमारा एक कन्फर्म पैटर्न मिलता है। और जब इस तरह का इंगल्फिंग पैटर्न आपको मिलता है तो ट्रेड किस तरह लेनी है वो देखें। जब मान लो जी ये आपको एक, सॉरी इसको पीछे करते हैं, मान लो जी ये आपको एक पैटर्न मिल गया, ठीक है। अब इस पैटर्न के बाद फॉरन एंट्री नहीं लेनी, कन्फर्मेशन का इस कैंडल का वेट करना है। जब ये भी एक कैंडल बन जाए, ठीक है, इसके लो के ऊपर या आसपास, तो नेक्स्ट कैंडल पे आपने अप डायरेक्शन की एंट्री ले लेनी है, क्लियर, ठीक है। बात ध्यान से सुनना, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न वहां पे बनता है जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसे किस तरह पहचानना है और उसके अंदर ट्रेड किस तरह लेनी है, ठीक है, ओके जी। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कुछ इस तरह उसके ऑपोजिट ही होता है, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में बनता है बुलिश, और ये बेरिश अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही होती है, वहां पे एक रेजिस्टेंस होता है, वहां पे किस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, क्लोज हो जाती है, उसके बाद एक रेड कैंडल की ओपनिंग होती है, ठीक है, और जो क्लोज देती है इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे, ग्रीन के लो के नीचे क्लोजिंग देती है, और फिर नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन पे आप डाउन डायरेक्शन की एंट्री ले सकते हो, क्लियर, ओके जी। इसको और अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, देखें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपके सामने इस तरह की कैंडल बनती है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, जिसका प्राइस का अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और उसके बीच में हमें इस तरह का एक पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो इस क्लोजिंग देती है इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे। उसके बाद कन्फर्मेशन का हमने यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री लगा दी।
इसलिए डाउन डायरेक्शन की एंट्री लगा दी, ठीक है। अब ये समझ आ गई बात, दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है। क्लियर। अब जी हम चलते हैं जी दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर किस तरह हमने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है वो बताता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है ना, लाइक करो यार, कमेंट भी ज़रूर करना है। आज पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं लाइव मार्केट में। और यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लाइव मार्केट के अंदर। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ठीक है। जो हमारे पैटर्न बन रहे हैं वो उसको हम ट्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने मार्केट को देखना है जी डाउन ट्रेंड में। जी ठीक है जी, एक मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं जी यहाँ पे एक हमें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है या नहीं। ओके जी, अगर तो ये कैंडल, ये वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दे, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दे, तो मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी। क्लियर। तब जाके ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होगा। क्या मैंने बताया, यहाँ पे ये जो एक रेड कैंडल बनी है ना, इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर यानी कि यहाँ तक क्लोजिंग इसकी देनी बनती है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल की अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी इसका टाइम पड़ा तो हम चलते हैं दूसरी मार्केट के अंदर, वहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। ओके जी, ये CADJPY मार्केट है और इसको बाद में देखते हैं। बाकी अगली मार्केट में चलते हैं। अब उसका तो एक शेयर डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक हमें एक कैंडल देखने को मिली है जिसको हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्रियाँ लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 एंट्रियाँ डाउन डायरेक्शन के लिए आपके भाई ने ले ली हैं। सिंपल सी मैंने रीज़न बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा। देखें, सेम वही यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, और फिर साथ रेड कैंडल ओपन होती है और जो इसके हाई के पास क्लोजिंग देती है, नीचे या पास, ठीक है, जिसकी वजह से हमने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली है। अब इसका रीज़न बता दो। देखिए, सबसे पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर से समझे, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर अप ट्रेंड में गई है और यहाँ पे हमें एक कैंडल मिलती है देखने को बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिलती है और यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन के लिए आ जाते हैं, ठीक है। CADJPY में चलते हैं, देखते हैं वही पैटर्न हमारा बना है या नहीं। अगर वो बन गया तो अभी 10 सेकेंड है, यानी कि ये हमारा पैटर्न अभी नहीं बना, ठीक है। इस पैटर्न को बनने के लिए हमने वेट करना। मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, कहीं भी ये पैटर्न बन सकता है। उसके लिए क्या आपको वेट करना पड़ेगा। देखो, मार्केट में जितना भी मेरे भाई, मेरी जान के टोटो, मेरी फैमिली हो, जितना भी मार्केट में आप वेट करोगे उतना आप लोगों का खुद का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मार्केट, अब देखो, आप बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को देख रहे हो, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को देख रहे हो। उसके लिए आपको मार्केट में जितना हो सकता है उतना वेट करना बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना देखो ना, अब मान लो जी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप आधा घंटा 20 मिनट डाउन ट्रेंड में बैठी और जहाँ पे देखो बनती नज़र आ गई, वहीं से अप ट्रेंड की एंट्री ले लो। अब मार्केट में वेट करके ट्रेड करोगे ना, मैं कहता हूँ आप लोग ने सोचा नहीं होगा जितनी मार्केट आपको प्रॉफिट देगी उतना आपने सोचा भी नहीं होगा। यही साइकोलॉजी है, इसे पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 50,000 60,000 का कोरस भी खरीद लेते हैं और फिर आगे अपनी साइकोलॉजी को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पैसों से आप खरीद तो लेते हो कोरस, लेकिन पैसों से ना आप अपनी साइकोलॉजी भी अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो। तो ये फाइनली प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ना, अगर आप कुछ चीज़ें खरीदते हो ना, आप हमने कोरस खरीद लिया, हमने सीख लिया, और देखो बात है सारी ओवर कॉन्फिडेंस की, लालच की, जो आपको मरवाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके जी, फाइनली हमारी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न की वजह से एक प्रॉफिट हो चुकी है। CADJPY में वापस चलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमें एक और कैंडल मिल रही है। अगर तो यही कैंडल, अगर ये ग्रीन रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो हम 1-2 कैंडल की डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, वरना यहाँ पे वेट ही बनता है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखें, यहाँ पे एक स्पॉट भी बन रहा है, ठीक है। सॉरी यार, कैसे मार्क हो रहा है, यहाँ पे एक स्पॉट भी बन रहा है। इसके पास आए तो हम इसके अकॉर्डिंग भी अप ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला हुआ, ठीक है। ये देखो, जिसने एक रेड कैंडल बनाई है, ठीक है, छोटी सी, ठीक है, ये देखें, एक रेड कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल ने इसको पूरे का पूरा कवर कर दिया। इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जिससे मार्केट ऊपर गई है, फिर वापस आई है और इस स्पॉट के मुताबिक वापस अप जाएगी, ठीक है।
बाकी हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके अप ट्रेंड की एंट्री लें 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे, वो भी एक की, ये हमने देखा यार इस सिर्फ इसी वजह से लिया है, सिर्फ इसी वजह से, इस स्पोर्ट की वजह से लिया, अदरवाइज ये लॉसेस का भी इसका खतरा हो सकता है। ठीक है, बहरहाल चलते हैं जी हमारा किसी दूसरी पैटर्न की तरफ। ये भी मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में गिरी हुई है। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों आपने स्पोर्ट का भी ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, स्पोर्ट का भी खास कर ख्याल रखना है। ठीक है, देखो मार्केट में जितनी मार्केटें चेंज करोगे कोई आपके पैसे नहीं जाएंगे, वेट करोगे। अब देखो यहाँ पे एक मार्केट का अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट का बहुत देर से अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ पे हम करते हैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस मार्केट को लाते हैं, जो बिल्कुल हमें एक प्यारी सी डाउन डायरेक्शन की 1 मिनट के ऊपर एंट्री मिली है। ठीक है, वो भी हमने ले लिया है 3 डाउन डायरेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे वेट बनता क्यों था, क्योंकि ये इस कैंडल को कवर भी करने जा सकती है, हमें यहाँ पे 2 मिनट के लिए एंट्री लेनी चाहिए जी। ठीक है, ओके जी, बहरहाल देखते हैं जी हमारी दूसरी, तो ये तो 1 मिनट वाली तो वैसे ही लॉस हुई पर यह बेचारी। ओके जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये एक देखा, मैंने बताया ना, इसने इसको कवर करने जाना था, इसने इसको कवर करने जाना था, और यही यही जल्दबाजी होती है। ये लाइव दिखा रहा हूँ, कोई भाई देखो ना, ये चीज़ें क्यों दिखाता हूँ ताकि आप लोग सीख जाओ। ये देखो लाइव में दिखा रहा हूँ ना, इसको हमें यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। ठीक है, बहरहाल देखते हैं जी ये कैंडल हमें कितना प्रॉफिट देती है और लॉस का क्या हिसाब है। देखो वापस प्रॉफिट में आ गई है। ठीक है, अब यही चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी। अब ये वापस अप भी जा सकती है, कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जब एक डाउन ट्रेंड मार्केट आ रही होती है ना, वहाँ पे 1-2 एरर कैंडल देती है, ग्रीन, फिर जाकर रेड, फिर ग्रीन, तब एक प्रॉपर डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट गिरती है। और बट फाइनली ये भी हमारी दोस्तों प्रॉफिट हो चुकी है, ये भी हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। क्लियर, सब क्लियर। यही एक साइकोलॉजी है, यही पैटर्न है जिन्हें मेरे भाइयों ने फॉलो करना होता है। मार्केट के अंदर जितना वेट करोगे, जितना वेट करोगे, उतना आप लोगों का फ़ायदा है दोस्तों। ठीक है, एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो वेट करो, डाउन ट्रेंड में आ रही है तो वेट करो, हैंगिंग मैन का वेट करो, उसके बाद शूटिंग स्टार का वेट करो, कहीं शूटिंग स्टार मिल रहा है तब, और शूटिंग स्टार तो अप ट्रेंड में मिलते हैं, हैंगिंग मैन, इन्वर्टर एम्बर, ये जितने भी पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने पैटर्न्स बनाए हैं ना, इनको आप फॉलो कैसे करोगे, जब आप मार्केट में वेट करोगे। ये पैटर्न कभी भी कहीं भी बन सकते हैं, आप जितना वेट करोगे, इंगल्फिंग बन सकता है, हैंगिंग, हैम्बर, इन्वर्टर, शूटिंग, ये सारे पैटर्न जैसे जैसे बने वैसे वैसे आप लोग ट्रेड लिया करो। ठीक है, बाकी पार्ट 3 भी आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, और अपना प्यार मुझे कमेंट में दिखाओ, और मैं अपनी वीडियो में आपको रियलिटी दिखाऊंगा। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।